करके क्या हुआ कि काफ़ी कुछ प्लान किया गया। उनको पता था कि इलेक्शन होने वाले, तो राजीव गांधी रैली करेंगे। तो उन्होंने बोला कि इसी का फ़ायदा उठाते हुए राजीव गांधी को ख़त्म करो, कैसे भी करके एसासिनेट करो। अब उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी को एसासिनेट करने की कोशिश की गई। अब कोशिश करनी थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब भारत में ये लोग आते, चेन्नई में नलिनी के घर पे रहते। नलिनी उस समय थी, 5 लोग टीम में थे। एक था शिवरासन, दूसरी थी मनु, मनु नहीं सॉरी धनु, और तीसरी थी आभा, और चौथी थी नलिनी, और पांचवा था हरि बाबू। हरि बाबू कैमरामैन था। ये मतलब फोटोज खींचने वाला था, सब करने वाला था वहां पे कि क्या इसमें किया जाएगा, मतलब किस तरीके से एसासिनेट किया गया, सारी फोटोज ले रहा था। ये कैमरामैन था वहां पे, हरि बाबू। अब उसके बाद क्या हुआ कि सबने प्लानिंग की किस तरह से राजीव गांधी को मारना चाहिए। अब क्या होता है कि है ना, रैली में पास जाने के लिए, अब देखिए उस समय सिक्योरिटी रहती थी हर जगह। हालांकि 1990 की बातें, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी और कुछ होता भी नहीं था, ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं रहती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से हुआ क्या, सिक्योरिटी न होने की वजह से ये हुआ कि पता ही था कि अब वो क्या हुआ, धनु को क्या हुआ, और इसके लिए धनु को चुना गया कि है ना वो सुसाइड बॉम्बर बनेगी। तब इसके लिए शिवरासन ने क्या किया, धनु को वीपी सिंह की रैली में लेके गया, वही बम पहना के, माला पहना के वीपी सिंह के। और उसने ये कोशिश की कि वीपी सिंह के जितना पास जा सको, पास जाके दिखाओ प्रॉपर। अब धनु उसमें कामयाब हो गई। हालांकि उसने सुसाइड बॉम्ब में वो बेल्ट में पड़ा हुआ बटन नहीं दबाया, क्यों, क्योंकि उसको मारना तो राजीव गांधी को ही था। तब उस वजह से क्या हुआ कि अब राजीव गांधी के लिए मारना था, तो फिर वो हो नहीं पाया। फिर अब इसको एम करुणानिधि की रैली में लेके गए। अब प्रैक्टिस तो लगती है ना कोई भी काम को करने के लिए, ऐसे तो कर नहीं सकते कोई काम। तो अब क्या हुआ कि एम करुणानिधि की रैली में लेके गए, जो उस समय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे। वो धनु को बोला कि इनके भी पास जाके दिखाओ प्रॉपर अच्छे से। धनु इसमें भी कामयाब हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 1991 में इलेक्शंस हो रहे थे, वहां पे। तो क्या हुआ था, इलेक्शंस की वजह से पहले से ही हर जगह रैली वैली हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ये लोग बोलते हैं कि अब इन लोग को पता चल जाता है कि 21 मई को राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर आएंगे। अब देखिए, तमिल लोगों के बीच में रहना उनको भी काफ़ी पसंद होता था, लोगों से मिलने जुलने का काफ़ी शौक था राजीव गांधी को। तब राजीव गांधी का पता था कि वहाँ पे इनकी इलेक्शन रैली होगी श्री पेरम्बदूर में। तब क्या हुआ कि बोला गया कि 21 मई को श्री पेरम्बदूर आएंगे राजीव गांधी। तो इनका ऐसे था कि यहीं पे भी एक कैसे भी करके इनको एसासिनेट करो और काम खत्म करो अपना। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी कुछ करना